143 की विधानसभा है बिहार की, 122 है बहुमत का आंकड़ा, बीजेपी के 78 हैं और मांझी की हम पार्टी के 4, 82, तो आपको चाहिए 40 विधायक, 45 हैं जेडीयू के पास, तो सरकार बन जानी चाहिए। लेकिन अगर टूट हो जाती है, 10-12 विधायक टूट जाते हैं, कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, और ऐसे कहने वाले हैं, कुछ के नाम मेरे पास हैं पर मैं अभी नाम का खुलासा नहीं कर रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। बिहार में जो इस तरीके से खेल चल रहा है और इतनी ज्यादा सब चर्चाएं हो रही है, एकदम ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर हर मिनट में एक खबर आ रही है। तो इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड है और ये क्यों हो रहा है और आगे क्या संभावना दिखती है, ये सब जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो बिहार में क्या है कि जो 2020 में राज्य के चुनाव हुए थे, तो उसमें भाजपा जो है वो काफी आगे चली गई और 78 सीट जीत गई थी, तो बड़ी पार्टी बन गई। और उसी दूसरी तरफ जेडीयू जो है वो 45 सीट पे सिमट गई, उसके पहले 77 सीट थी उनके पास, 71 सीट। तो भाजपा जो है तभी भी लेकिन सोचती थी कि नीतीश के साथ में सरकार बना लेगी, अब बना भी लिए। लेकिन पिछले साल आपको पता है कि नीतीश ने पलटी मार ली और वो महागठबंधन में आ गए। तो महागठबंधन में आरजेडी जो है वो बड़ी पार्टी है, तो उसके साथ में सरकार बन गई है, चल रही थी और अच्छी भी चल रही है। और इसी बीच में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का भी बहुत मेहनत किया उस पर और काम किया उसको मिलाने के लिए। और उसका नतीजा भी है कि केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब कांग्रेस के साथ में आने को तैयार हो गए थे। लेकिन अभी खुद नीतीश जी फंस गए हैं। हुआ क्या है कि जो 2 राज्य जहां पर भाजपा को बहुत जबरदस्त पटकनी मिलने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में, एक है महाराष्ट्र और दूसरा बिहार। तो महाराष्ट्र में तो मोदी जी ने तो बहुत मेहनत किया, ये शिवसेना को भी तोड़ दिया, एनसीपी को भी तोड़ दिया। लेकिन अभी भी वैसे जो पोल दिखा रहे हैं तो उसमें बहुत फायदा मोदी जी को नहीं है महाराष्ट्र में, और लोकसभा चुनाव में उनको हार होना है। बिहार में लेकिन क्या है कि जब महागठबंधन मिला हुआ है उसमें, तो उनके पास में जो वोट है पूरे बिहार में, तो वो 70% वोट उनके पास में है। तो चुनाव होंगे तो उसमें एकदम साफ सी बात है कि बीजेपी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पिछले बार जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो एकदम सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, आरजेडी को 1 भी सीट नहीं मिली थी, बीजेपी को 17 सीट, जेडीयू को 16 और ये चिराग पासवान की पार्टी को 6 सीट मिली थी। तो अब इस बार जो हो रहा है एकदम उल्टा दिखता है, क्योंकि महागठबंधन के पास में इतने ज्यादा वोट हैं कि उसके सामने भाजपा कहीं नहीं टिकती। तो मोदी बहुत जुगत लगा रहे हैं तो हर तरह से, और अभी तो बहुत जोर लगाया हुआ है कि किसी तरह से जेडीयू को तोड़ लिया जाए। वैसे अगर देखा जाए तो जेडीयू की 45 और खुद 78 सीट भाजपा की है और 4 सीट जो है जीतन राम मांझी की भी है, तो सरकार उनकी बन जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब अगर तोड़ना चाहें या फिर अगर नीतीश चाहें कि भाजपा के साथ में सरकार बना ले तो अब पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है कि जेडीयू के अंदर ही बहुत सारे कम से कम 10-12 ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो भाजपा के साथ में सरकार बनाना नहीं चाहते और वो टूट जाएंगे। और उसमें फिर क्या होगा कि दूसरा जो पाला है, तो अगर ऐसा होता है तो आरजेडी के पास में अभी 69 एमएलए हैं और 16 जो 19 कांग्रेस के हैं, 16 वामपंथी और एमआईएम के 1 और 1 निर्दलीय 1, और अगर इसमें जीतन राम मांझी को मिला दिया जाए तो 120 सीट होती है और 120 हो जाएगी तो 240 की विधानसभा है स्ट्रेंथ, तो
121 चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो एक ही की जरूरत है, तो वो तो आराम से, अगर जैसे कि नीतीश मोदी जी के भाजपा के साथ में अगर जाते हैं, पक्का है कि उनके कम से कम 10 विधायक जो है वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, तो जेडीयू की सरकार बन जाएगी। और नीतीश कुमार जो है वो कहीं के नहीं रहेंगे, फिर उनकी पार्टी टूट गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अब नीतीश कुमार की भलाई इसी में कि वो महागठबंधन में ही बने रहे, और दूसरी तरफ बहुत कोशिश कर रहे हैं भाजपा वाले। तो आपको पता है कि एक कुशवाहा जो थे वो ये इसी में थे नीतीश के साथ में। तो 7-8 महीना पहले जब मतलब नीतीश ने पलटी मारी थी तो वो टूट गए थे, तो उनके साथ में कोई गया नहीं, और तो वो अकेले पड़े हुए थे। बाकी जितने भी हैं तो वो नीतीश के साथ में ही है। तो ये जो हिसाब किताब बिहार का है, तो गोदी मीडिया पे खबर चल रही है जबरदस्त तरीके से कि नीतीश अब पलटी मारेगी मारे, और भाजपा की सरकार बनी बिहार में, खेला हो रहा है। लेकिन हकीकत जो मैं बताया हूँ, हकीकत यह है कि नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जाएंगे तो कम से कम उनके 10 एमएलए टूटने वाले हैं, एकदम पक्की खबर है। तो वो तो महागठबंधन में ही रहेंगे, मोदी जी कितना भी डोरे डाल लें, और उनके अगर तोड़ने की कोशिश करें तो देखिए क्या है कि विधायक लोग का एक चीज और भी होता है, 5 साल के लिए एक बार जीतते हैं तो 5 साल के लिए बनते हैं। अब अगर वो जैसे कुछ टूट के बीजेपी के साथ में जाएंगे तो उनका फायदा क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। उनका विधायकी भी जाएगा और उसके बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है, सरकार तो बननी नहीं है। सरकार के साथ में रहने से ही फायदा है ना। तो इसीलिए कोई भी टूटने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के साथ में जेडीयू का कोई भी टूट के बीजेपी में नहीं जा सकता है। बहुत कोशिश की है, आप सोच ही सकते हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया है और जेडीयू को तोड़ नहीं पाए, सिर्फ कुशवाहा को तोड़े थे बस। तो ये पूरा पिक्चर है, एकदम क्लियर है। आपको मैं एकदम एक एक चीज आपको बता दिया कि ये पूरी हिसाब किताब है, और इसमें मोदी जी कोई चांस नहीं बिहार में कुछ भी कर ले, एकदम साफ। तो अब इनके पास में कोई भी विकल्प नहीं है बिहार में। महाराष्ट्र में भले ही वो तोड़ लिए कुछ लोगों को, लेकिन बिहार में नहीं हो सकता है।